रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये थे जमील क्रांति साहब, जिन्होंने ब्रिज कोर्स के बारे में जो है आपके सामने पेश किया, इसके मकासद को बयान किया। और इसमें एक बात यह है कि ब्रिज कोर्स जो है वो मरहलावार जो है 45 दिनों का है और कुछ वक्फे के बाद में उनका टेस्ट लेना है और टेस्ट ले करके उसकी कद्र पैमाई करना, उसको जांचना है। जांचने के बाद जो बच्चा बहुत पीछे, उस पीछे रहने वाले बच्चे की ज़ायद रहनुमाई, तकमीली रहनुमाई करके उसको बच्चे को उस लेवल पर लाना है जो दूसरे बच्चे हैं। लीजिए, मैं को स्पीकर के तौर पर अशफाक उमर सर को यहाँ पर रहमत दे रहा हूँ कि आइए इसी मौजू के ऊपर जो है कुछ बातें पेश करें। अशफाक उमर सर। आज के इस रिकवरी ऑफ एजुकेशनल लॉस ऑफ स्टूडेंट्स के सदर मोहतरम रईस अहमद सिद्दीकी साहब, CCI के सदर मोहतरम अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, जमील क्रांति साहब, हनीफ शव्वाल साहब, रिजवान साहब और तमाम हाज़रीन, ब्रिज कोर्स इस साल लॉन्च किया गया है और लफ्ज़ ब्रिज, पुल, सेतु, इसी से उसकी माहियत का अंदाज़ा होता है कि ये क्या हो सकता है। आप लोगों को याद होगा, इससे पहले हम लोगों को पायाभूत चाशनी से गुज़रना पड़ता था हर साल के शुरू में। ये वो पायाभूत चाशनी जो है वो पिछले बरसों का जो भी बच्चे का हासिल होता था, जो पढ़ा होता था, उसकी जांच होती थी। तो वो पायाभूत चाशनी रात करती थी और उसके रिज़ल्ट्स बाकायदा बनाए जाते थे। मगर इस साल एक अजीब पोजीशन आई है कि बच्चे पिछले साल स्कूल ही नहीं आए। उनके पास किताबें थी, सब कुछ था, मगर वो स्कूल से नहीं जुड़ पाए और वो ऑनलाइन जुड़े रहे असातिज़ा से। जब वो असातिज़ा से ऑनलाइन जुड़े रहे और समाज से मुसलसल शिकायत आती रही कि बच्चों को का नुकसान हो रहा है, तो ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया 45 रोज़ का। इसमें पिछले साल की जो भी तालीम है उससे बच्चे को लिंक किया गया है, असातिज़ा को कहा गया है, तलबा को कहा गया है और सरपरस्तों को कहा गया है कि बच्चों को पिछले साल की तालीम से लिंक किया जाए। इसके लिए जो ब्रिज कोर्स की ये किताबें हैं यहाँ पर आप जो आपके सामने हैं, हमारे सामने हैं, इसमें तमाम तर चीज़ें दी हुई हैं जो पिछले साल की बुनियाद पर हैं। इसकी एक अहम खूबी ये है कि ये सरगर्मियों पर मबनी है। इसमें आपको हर रोज़ के लिए एक सरगर्मी दी गई है और इस सरगर्मी की अदायगी के बाद वक्फे से चाशनियाँ ली जाएंगी, जांच ली जाएगी और उन जांच के रिज़ल्ट्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो पिछले साल बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी है, बच्चों ने अपने तौर पे जो पढ़ा है, उनके असातिज़ा ने जो मेहनत की है, वो कहाँ तक कामयाब रही, इस ब्रिज कोर्स के ज़रिए तमाम तर बातें वाज़ेह हो जाएगी और उनका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी। आपने ये किताबें देखी होंगी, आपके व्हाट्सएप पर आई होगी, हर जगह कुछ अदारों ने उसे शाये भी किया है। तो इसमें जो एक बात है जो आपने सबने पढ़ा है, मैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ रीडिंग करूँगा और हम उसके बारे में चंद बातें करेंगे इंशाल्लाह। 45 रोज़ा ये कोर्स, जैसा कि पेशरो मुकर्रिर ने भी कहा था, तो वो अभी जो मैंने कहा था कि हर रोज़ की एक सरगर्मी होगी। सरगर्मी और दरसी मवाद, इसका फ़र्क आप जानते हैं कि आपके सामने दरसी मवाद होता है, आप उसकी तदरीस करते हैं, मगर सरगर्मी जो है ये एक अमली काम होता है। तो यहाँ पर सरगर्मियाँ हैं, हर सफ़े पर आपको सरगर्मी मिलेंगी और ये सरगर्मियों के इन सरगर्मियों से पूरे तौर पर वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए आपको किसी किताब में सफ़ा नंबर दिया होगा पिछले बरस की किताब का, तो आपको वो देखने के बाद वो दरसी किताब का हवाला देना पड़ेगा बच्चों को कि वो पिछले साल की दरसी किताब के इस सफ़े का जायज़ा ले, सफ़ा नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है। एक सहूलत और दी गई है
कि इस ब्रिज कोर्स को ऑनलाइन लिंक किया गया है। आपको यहाँ पर दीक्षा ऐप जो है उसका QR कोड मिलेगा, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर QR कोड दिया गया है। और आपके हमारे सबके मोबाइल में तो QR कोड का वो पूरा है, हम किसी भी QR कोड को स्कैन करके उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हर मोबाइल में हमारे QR कोड का जो है वो मौजूद होगा। तो आप यहाँ पर ब्रिज कोर्स के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक पिछले साल की दरसी किताबें और एक आपके मोबाइल में मौजूद QR कोड। तो QR कोड की मदद से या आपने इससे पहले इसकी जो भी PDF फाइलें लोड की हैं वो दीक्षा ऐप पर जो YouTube चैनल, वो जो YouTube की लिंक मौजूद है उससे आप YouTube पर मौजूद जो मवाद है वो भी देख सकते हैं। मतलब ये कि इस ब्रिज कोर्स के लिए हुकूमत ने तमाम तर लवाजमात जितने मुमकिन हैं वो मुहैया कर दिए हैं। ये एक रहनुमा किताब है आपके ब्रिज कोर्स के लिए। इसके साथ मैंने जो चीज़ें बताई वो आपके सामने मौजूद हैं, उनको आप बेहतरीन तरीके से, भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सफ़े पर जैसा कि मैंने बताया कि हवाले के तौर पर मौजूद है कि ये जो मवाद है ये कहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हैं। एक चीज़ इसमें और शामिल की गई है जो हमारी दरसी किताब में मौजूद होती है, हर दरसी किताब में, वो है लर्निंग आउटकम, आमोज़शी माहसल जो कहा जाता है। तो हम जो बच्चे की तदरीस के बाद जिन मकासद के हुसूल की तवक्को करते हैं वो यहाँ पर दरसी किताब में मौजूद है ही। यहाँ पर हर सरगर्मी के साथ उस आमोज़शी माहसल का ज़िक्र किया गया है कि इस सरगर्मी को मुकम्मल करने के बाद बच्चे के अंदर क्या मुतवक्किल तब्दीली मुमकिन है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो लर्निंग आउटकम के ऊपर ध्यान दें कि ये सरगर्मी हम किस मकसद के तहत अदा करने वाले हैं और हमको किस रास्ते पर चलकर वो मकसद हासिल करना है। आपको यहाँ पर सरगर्मी का जो पस मंज़र है वो और बहुत सारी चीज़ें आपको हर सफ़े पर मिलेंगी जो आपके लिए मददगार होंगी कि आप उस सरगर्मी को किस तरह अंजाम दे सकते हैं। तो आप उन तमाम चीज़ों को देखिए, हर सफ़े पर जो मौजूद है उसका जायज़ा लीजिए, उसका मुताला कीजिए और फिर उसके मुताबिक इस सरगर्मी को अंजाम दीजिए। हर सफ़े पर आपको मश्क के नुकात भी मिलेंगे। मश्क के नुकात के ज़रिए आप उसकी वहीं पर जांच कर सकते हैं और हर सफ़े की इस जांच के बाद जब आप फ़ाइनल जांच लेंगे उन बच्चों की तो उसमें ये मश्क के नुकात आपके इंशाल्लाह बहुत काम आएंगे। उसके अलावा बच्चों की तख़य्युलाती जो दुनिया होती है उसको तहरीक देने के लिए भी इसमें मवाद मौजूद है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये दरसी मवाद से आगे बढ़कर इसको सरगर्मी के ऊपर मुनहसर किया गया है। तो इसीलिए सरगर्मियों का जो हासिल होता है कि बच्चों का ज़हन तहरीक पाता है, तो बच्चों का ज़हन को तहरीक देने के लिए भी यहाँ पर इन किताबों में मवाद मौजूद हैं। अब जब यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उनका सही ढंग से, मैं बोल रहा हूँ कि हम उसका सही ढंग से और बर वक्त इस्तेमाल करें। इससे पहले हमारे सामने सिर्फ दरसी किताबें होती थी और दरसी किताबों के ऊपर बहुत होता था, तो एक उसकी रहनुमाई के लिए किताब होती थी। मगर इस मर्तबा हमारे सामने कई रास्ते गवर्नमेंट ने खुद खोले हैं, हम उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दीक्षा ऐप पर जा सकते हैं, हम वहाँ पर मौजूद जो YouTube के वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, हम QR कोड का इस्तेमाल करते हुए किताबें देख सकते हैं। तमाम तर चीज़ें हम अपनी जगह पर बैठे बैठे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी मश्क कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बच्चों के सामने जाएंगे तो इंशाअल्लाह जो पिछले साल का जो गैप हुआ था, बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ था, इंशाअल्लाह हम बेहतरीन तरीके से उसकी भरपाई कर सकेंगे। ये बातें थी जो मैंने यहाँ पर ब्रिज कोर्स के ताल्लुक़ से मुझे कहना था। आप इसके बारे में बेहतर तौर पर पहले भी मुताला कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिज कोर्स के ताल्लुक़ से मज़ीद जो है आपकी रहनुमाई कर रहे थे अशफाक उमर सर। ब्रिज कोर्स का जो बुकलेट है वो हर क्लास के लिए है, अव्वल से लेकर के जो है आगे तमाम क्लासों के लिए है और हर मजमून हर सब्जेक्ट का है।
तो आप जो है जिस सब्जेक्ट से आपका ताल्लुक़ है वो जो आप बुकलेट हासिल करें, और उसमें जो है शुरू में जो है तलबा के लिए रहनुमाई, तलबा के लिए हिदायत है। उसके बाद टीचर्स और सरपरस्तों के मुतालिक जो है कुछ हिदायत दी गई है, उसको भी आप जो गौर से पढ़ें। उसके बाद ये ब्रिज कोर्स है 6 हिस्सों में 6 मरहलों के अंदर जो दिया गया है, और अमली सरगर्मी 6 हिस्सों में बांटी गई है कि कितना महासल आपको जो है कितनी बच्चों ने की, उसके बाद उसको कुछ मदद की ज़रूरत हुई, उसके बाद आपने कितना सीखा, ऐसे 6 मराइल दिए गए हैं। आइए जो है इस उन्वान पर जो अगर आपको कुछ सवाल आपकी तरफ से आते हैं तो आप यहाँ पर रखें, और उसके ऊपर जो है कुछ मसला है तो वो रखें, हल बताया जाएगा, या मसला और हल जो दोनों बता सकते हैं। शफीक सर को फिर मैं एक मरतबा ज़हमत दे रहा हूँ कि वो आएँ और इस मसले पर भी जो है गुफ्तगू करें। शफीक सर MM आए, हाँ माहौल भी बदल जाता है, शफीक सर आते हैं तो एक शगुफ्तगी जो है वो आ जाती है चेहरे पर। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी बात पेश करें। उससे पहले हाँ एक ऐलान है, वो इनाम सर कर रहे हैं। हाज़रीन कराम, प्रोग्राम के अख्तिताम पर ज़ोरानी का नज़्म किया गया है, बाजमात नमाज का भी नज़्म किया गया है, इसलिए तमाम ही लोग जो हैं इत्मीनान से बैठें और प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करें। और मराठी मीडियम से आए हुए जो भी असातिज़ा कराम या जो भी लोग हैं, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद स्टेज के पास आएंगे सर, उनके भी खाने के लिए नज़्म किया गया है। मैं मराठी मीडियम से आए हुए तमामी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद वो स्टेज के पास आएंगे। बैरून शहर के असातिज़ा कराम और गैर हाजिर असातिज़ा जो इस किसी वजह से इस सेमिनार में शिरकत नहीं कर सके हैं, इस सेमिनार को देखने के लिए फ़रनोद रूमी यूट्यूब चैनल, उर्दू एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें और वहाँ से जो है वो इस्तेफ़ादा करें। खाने का नज़्म जो है लेडीज़ के लिए सामने लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में उनका नज़्म किया गया है। और नमाज के बाद जो है जो जेंट्स हज़रात हैं वो नमाज़ पढ़कर यहाँ आए, यहाँ पर उनका नज़्म किया गया है। आइए मैं शफीक सर को दावत दे रहा हूँ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज कोर्स के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आई हैं, मैं उसकी एक मिसाल सिर्फ दूंगा कि अगर 5वीं क्लास में 50 बच्चे हैं, 5वीं की एक क्लास और उसमें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को पूरे निसाब के अगर नोट्स देंगे तो उस टीचर को 12,000 रुपया खर्चा होगा। कितना? 12,000 रुपया एक टीचर को एक क्लास के तमाम सब्जेक्ट के नोट्स अगर निकाल के दिए थे। कुछ 100 पेज है, कुछ 105 पेज है, कुछ 90 पेज है, बहुत ज़्यादा सफ़े इसमें। एक बात ये, दूसरा ये कि गवर्नमेंट अगर इसका GR निकाल दिया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक परिपत्र निकाल दिया कि ये ऐसा ऐसा रहेगा, तो इसका पालन करना ज़रूरी है। और आज अगर देखा जाए मालेगांव में ख़ास तौर से टीचर बरादरी ना बहुत कंजूस होती है, इनसे ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। साला मसला यहाँ आ जाता है कि अभी वो लोग ऐसे ज़्यादा टीचर है जो खुद की कॉपी निकाले नहीं है कि चलो भाई मेरा मराठी सब्जेक्ट है ना तो मराठी की सब क्लास का मैं निकाल लूँ, उर्दू का मैं टीचर है उर्दू निकाल लूँ, मैथ। अभी टीचर अपनी पर्सनल कॉपी के लिए 4 दो पूछना था कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, जबकि उसकी पेमेंट 1 लाख 1.25 लाख तक पेमेंट है। भले वो 20% ग्रांट वाला, बगैर ग्रांट वाले, एक टेबल पर 4-5 तरह के टीचर है हमारे पास। एक बिना अनुदानित है जो बेचारा काम करता है, एक पैसा पगार नहीं है ना, 5-5 10-10 साल हो गए। कोई को 20% है, कोई बोलता मैं 40 पे आ गया, एक 60, एक 80 और एक 100 वाला है, और एक बोलता मेरे को तो रिटायर होने का 1 साल, ऐसा तबासा। तो साला ऐसे सब इसमें ना जो हरीफ सवाल का एक जुमला है ना वो बहुत भारी है कि स्कूल चालू हो जाए कैसे वैसे और सब अपनी लेन टोरी जैसे पहले स्कूल चलती थी वो चले। अब उसके लिए कमिश्नर जो नगर पालिका का ये तैयार नहीं हो रहा है। ये क्या करता है कि भाई मंत्रालय से जो लेटर निकला हुआ है ना, एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ या इनके ये लेटर निकलते इसी में बैठ के, फील्ड ऑफ वर्क इनको मालूम नहीं है कि यहाँ आबादी कैसी है। अब जैसे अशफाक सर अभी बोले कि 1 साल पहले की किताब निकाल के उसके सफ़ा नंबर इतने पे देखो, ये उनका बोलना था। लेकिन फील्ड वर्क देखेंगे तो नदी किनारा जो गालिब नगर अल्लामा इकबाल है, ये बस्ती हर साल सैलाब में बह जाती है, इनकी किताब पे आज बच्चे भी बह जाते हैं, समझे। और कोई के पास होंगी ना तो ये रद्दी की गाड़ी वाले को दे के जलेबी भजिया खा लिए। अब अपन बोलेंगे वो साल की किताब सफ़ा नंबर इतने पे देख, तो किताब तो है नहीं। जैसे अभी लेटर निकला था कि अपनी अपनी किताब ला के जमा करो ताकि ये किताब अगले साल के बच्चों को देना है। बहुत सारे बच्चों के पास किताब ही नहीं है, नहीं हो गई, इधर उधर हो गया।
तो ये स्कूल चालू होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये गवर्नमेंट का लेटर है ब्रिज कोर्स का, संगठन इस पर थोड़ा लड़ रही है कि ये जो 15 जुलाई को पहला टेस्ट तुम्हारा आ रहा है, इसको अगस्त के बाद से इसको करो, यानी उर्दू मीडियम का। अभी उर्दू मीडियम के सब नोट्स अवेलेबल नहीं है। तुम 9वीं का साइंस के नोट से जाओ सिद्दीकी जेरोक्स में, बोले सर नहीं है ना अभी 9वीं का। मराठी मीडियम तमाम सब्जेक्ट के तैयार है, क्योंकि उर्दू मीडियम और दीगर मीडियम में माइनॉरिटी में इनके नोट्स को थोड़ा टाइम लगता है ना। तो अभी ये सब भी नहीं है। तो ये सबको सामने रखते हुए टीचर इंतज़ामिया अपनी साइड सेव करते हुए कैसे चलना है, इसके ऊपर भी जो है गौर खौस होना चाहिए, है ना। लेटर तो निकलता है, करो या कुछ भी करो, फिर ऐसा करना तो पड़ेगा ही। तो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो पायाभूत का भी एक टेस्ट होता था पहले, कि ये उसको सही दिल से लो ना, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो इसको करना चाहिए। और दूसरा ये कि अब प्रोग्राम तकरीबन खलासी पर है, तो मैं CCI के सदर और अरकान तमाम हाजरीन की तरफ से, जो भी अलग अलग स्कूल के लोग आए, MSG कॉलेज से भी लोग आए हुए अपने, तो तमाम लोगों की तरफ से मैं पूरे CCI उनके टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मालेगांव में 38 उर्दू हाई स्कूल है, मराठी की 8 स्कूल है, मालेगांव शहरी भाग में मराठी की 38 है। 38 हाई स्कूलों के हेडमास्टरों का मालेगांव उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन है, लेकिन उनके ध्यान में भी ये नुकसान के बारे में बात नहीं आई। ये चीज़ सबसे पहले CCI वालों के दिमाग में आई, उनके लिए मैं तमाम लोगों की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से जमील क्रांति साहब का, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्रांति जो लफ्ज़ है ना, ये मराठी लफ्ज़ है, ये शांति की जिद है, ये कभी चैन से बैठने वाले नहीं है, ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। और इसी तरह से अतीक साहबान, मजीद सिद्दीकी, अपने रिजवान मुतलिब सर और तमाम लोग आए और अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ, कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ है, मशवरे आए हैं, मशवरे लिखे गए। अब इसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, अगला मीटिंग, अगला कदम क्या उठाते हैं, हम इनके साथ देने के लिए तैयार हैं। और आप लोग से भी उम्मीद है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है ना, उसको करने दो। अच्छा काम अगर कोई कर रहा है तो करने दो, नहीं तुम कर सकते तो न्यूट्रल हो जाओ, बाजू में हो जाओ। ये मैं उनके लिए ख़ास तौर से पूरे CCI और इसी के साथ साथ ATT हाई स्कूल के सदर अपने रईस साहब, उनको बोलते जबकि रईस सेठ है वो, लेकिन चलो साहब तो साहब चलो, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो, ATT हमेशा उनके लिए खुली रहती है। आओ, पानी का नज़्म है, ये है वो है, यहाँ तक कि खाने का भी नज़्म किया है। मैं ATT इंतज़ामिया, हनीफ सवाल साहब और तमाम CCI के जिम्मेदार तमाम लोगों का, आए हुए मेहमान की तरफ से, तरक्की तालीम के तनवीर मनियार बैठे हुए हैं, और अस्फाक उमर जनता बैंक के रिटायर्ड ये सब मैनेजर, और हमारे जो बरदरान वतन है, तमाम लोगों की तारीफ जानिब से मैं पहले तो इनका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। उसके बाद प्रोग्राम जो चलेगा नाजिम जैसा चलाते रहेंगे। शुक्रिया। इस उन्वान के ताल्लुक़ से, ब्रिज कोर्स के उन्वान के ताल्लुक़ से अगर किसी के जहन में कुछ सवाल होगा तो वो यहाँ पर रख सकते हैं। कोई सवाल किसी की तरफ से आता है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में होगा तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर कोई जो है प्रश्न नहीं आता तो हम जो अगले स्टेप में पहुँचते हैं। हम जो हमारा प्रोग्राम जो है सिर्फ 2 स्टेप जो अहम बाकी हैं, वो एक जो है फील्ड वर्क का है। फील्ड वर्क के बाद खुतबा सदारत है, रस्म शुक्रिया है, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं फील्ड वर्क के लिए मैं चाहूँगा कि कुछ हिदायत जो है फील्ड वर्क के ताल्लुक़ से आपको कुछ पेपर्स दिए जाएंगे फील्ड वर्क के लिए, और प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब जो है इस ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमाएंगे कि ये वर्क कैसे करना है हमको। तो आप तक का जो है वो कागजात पहुंच जाएंगे। मैं इससे पहले कुछ हिदायत के लिए अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।